दोस्तों, आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो देव शक्तियों पर विश्वास रखते हैं और जिनका मन आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए सदा उत्सुक रहता है। जब 33 करोड़ देवताओं की ऊर्जा प्रकट होती है और 2 गुप्त चेतावनियां सामने आती हैं, तो यह साधारण घटना नहीं होती। यह संकेत गहरा होता है और हर व्यक्ति को इसे गंभीरता से समझना चाहिए। यह चेतावनी केवल मन को झकझोरने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने के लिए होती है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक जुड़े रहें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करें। जब कहा जाता है कि 33 करोड़ देवताओं का प्रकोप या कृपा किसी विशेष राशि पर केंद्रित होती है, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां एक संतुलन बनाने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। यह संतुलन केवल बाहरी जीवन में ही नहीं, बल्कि आंतरिक जीवन में भी होता है। व्यक्ति का मन, उसकी सोच, उसके कर्म और उसका भाग्य सभी इन ऊर्जाओं से प्रभावित होने लगते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह संकेत उन्हें एक नई दिशा में ले जाने वाले हैं। पहली गुप्त चेतावनी यह बताती है कि जिस तरह से व्यक्ति अपने जीवन को अनुशासन और संयम से चलाता है, उसी तरह से उसे फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई लापरवाह है, यदि उसका मन केवल भौतिक आकर्षणों में उलझा हुआ है, यदि उसने अपने जीवन में कर्म का ध्यान नहीं रखा है, तो यह ऊर्जा उसके लिए कठिनाई और बाधाओं का कारण बनेगी। देवताओं का प्रकोप तभी टूटता है जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकताओं को नहीं पहचान पाता और गलत राह पर चलता रहता है। इसलिए यह समय आत्मचिंतन करने का है। दूसरी गुप्त चेतावनी का संबंध उस अदृश्य शक्ति से है जिसे व्यक्ति अक्सर अनदेखा करता है। यह शक्ति होती है विचारों की। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आपके जीवन में घटित होता है। जब कुंभ राशि का जातक अपने विचारों को शुद्ध नहीं रखता, जब वह नकारात्मक सोच को महत्व देता है, जब वह दूसरों के प्रति दुर्भावना रखता है, तब यह शक्ति उसके खिलाफ काम करती है। देवताओं का प्रकोप वास्तव में विचारों की नकारात्मकता से जन्म लेता है। इसका अर्थ यह है कि चेतावनी केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी है। इन संकेतों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब 33 करोड़ देवताओं की ऊर्जा सक्रिय होती है, तब केवल व्यक्तिगत जीवन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि पूरे परिवेश पर असर पड़ता है। समाज, परिवार, मित्रता, संबंध और कार्य सभी में एक परिवर्तन दिखाई देता है। ऐसे समय में कुंभ राशि के जातक को यह समझना चाहिए कि उन्हें अपने हर निर्णय में सावधानी रखनी है। जल्दबाजी, अहंकार और क्रोध जैसे दोषों से दूर रहना है। जो लोग इन चेतावनियों की अनदेखी करते हैं, उन्हें कई बार कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। देवताओं की शक्ति का उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं होता, बल्कि उसे सही मार्ग पर लाना होता है। लेकिन यदि मनुष्य बार बार संकेतों को अनदेखा करता है, बार बार गलतियों को दोहराता है, बार बार अपने अहंकार और आलस्य को आगे रखता है, तो फिर यह शक्तियां कठोर रूप धारण कर लेती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह सबसे बड़ा अवसर है अपने जीवन को नए ढंग से व्यवस्थित करने का। उन्हें चाहिए कि वे अपने कर्मों की समीक्षा करें। यह देखें कि उन्होंने किन स्थानों पर गलती की, किन स्थानों पर दूसरों का हक मारा, किन स्थानों पर आलस्य दिखाया और किन स्थानों पर क्रोध में आकर रिश्तों को तोड़ा। जब यह आत्ममंथन होगा, तभी चेतावनी का अर्थ समझ में आएगा। देवताओं की ऊर्जा जब भी सक्रिय होती है, तो मनुष्य के जीवन में अचानक से घटनाएं घटने लगती हैं। कभी अनपेक्षित लाभ, कभी अनपेक्षित हानि, कभी रिश्तों में दूरी, कभी नजदीकी, कभी मन की बेचैनी और कभी असीम शांति। यह सब संकेत होते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके जीवन को किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रही है। कुंभ राशि वालों के लिए यह चेतावनी है कि वे अपने समय का सम्मान करें, आलस्य को त्यागें, जो कार्य लंबे समय से अधूरे हैं उन्हें पूरा करें, जो निर्णय टाले जा रहे हैं उन्हें अब ले लें, जो संबंध बिगड़े हुए हैं उन्हें सुधारने का प्रयास करें, जो गलत आदतें पकड़ ली हैं उन्हें छोड़ दें। यही सही समय है जब व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसका जीवन केवल उसके कर्मों से चल रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसका जीवन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं,
और दिव्य शक्तियों से भी संचालित होता है। जब 33 करोड़ देवताओं का प्रभाव एक राशि पर केंद्रित होता है, तो इसका मतलब है कि उस राशि के लोग विशेष परीक्षा से गुजर रहे हैं। यह परीक्षा उन्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। जब देवताओं का प्रभाव किसी राशि पर केंद्रित होता है, तो सबसे पहले उसका असर व्यक्ति की मानसिक अवस्था पर दिखाई देता है। विचारों की दिशा बदलने लगती है। जो व्यक्ति पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, वह अचानक असुरक्षा का अनुभव कर सकता है। जो शांत था, वह क्रोधी हो सकता है। जो आलसी था, वह अचानक सक्रिय हो सकता है। यही संकेत हैं कि दिव्य शक्तियां उसके भीतर कार्य कर रही हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक चुनौती और अवसर दोनों का मिश्रण है। इन ऊर्जाओं का सबसे बड़ा प्रभाव संबंधों पर होता है। यदि कोई संबंध लंबे समय से तनाव में है, तो यह समय या तो उसे पूरी तरह समाप्त कर देगा या फिर इतनी गहराई से सुधार देगा कि आगे जीवन भर उस पर कोई आंच न आए। यही दिव्य हस्तक्षेप की सबसे बड़ी विशेषता होती है। व्यक्ति को कभी लगता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन वास्तव में अदृश्य शक्तियां उसकी राह को दिशा देती रहती हैं। चेतावनी का अर्थ यह नहीं कि भय में जिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति सचेत हो। वह अपने हर कदम को सोच समझकर उठाए। कई बार कुंभ राशि वाले अपनी स्वतंत्रता और अपने विचारों की दृढ़ता में इतने डूब जाते हैं कि दूसरों की भावनाओं की अनदेखी कर बैठते हैं। यह चेतावनी है कि ऐसा न करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि वही ऊर्जा आगे चलकर आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन को सरल बनाती है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उनका यह समय कठिन लग सकता है, लेकिन अंततः वही उन्हें सफलता की ओर ले जाएगा। देवताओं का आशीर्वाद उन्हीं पर सबसे पहले बरसता है जो अपने कर्म को सबसे पहले रखते हैं। लेकिन यदि कोई केवल भाग्य के भरोसे बैठा है, कर्म नहीं कर रहा, परिश्रम नहीं कर रहा, तो चेतावनी का असर उस पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा। देवताओं की ऊर्जा का संबंध केवल धार्मिकता से नहीं, बल्कि व्यवहार से भी है। यह ऊर्जा देखती है कि व्यक्ति अपने परिवार के साथ कैसा है, अपने समाज के साथ कैसा है, अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ कैसा है। यदि उसका व्यवहार कठोर, स्वार्थी और छलपूर्ण है, तो उसे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि उसका व्यवहार सरल, सहायक और निष्कपट है, तो वही ऊर्जा उसे सुरक्षा प्रदान करती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए एक और संकेत यह है कि वे अपनी वाणी पर संयम रखें। यह समय वाणी से बड़ी गलतियां करा सकता है। एक वाक्य रिश्ते को बिगाड़ सकता है, एक शब्द अवसर को दूर कर सकता है। इसीलिए चेतावनी यह है कि बोलने से पहले सोचें, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें और क्रोध में आकर कुछ भी न कहें। यही आत्मसंयम उन्हें आगे बढ़ाएगा। देवताओं की शक्ति अक्सर व्यक्ति को दर्पण दिखाने का कार्य करती है। जो दोष उसके भीतर होते हैं, वही बाहरी जीवन में परिस्थितियों के रूप में प्रकट होते हैं। यदि उसके भीतर असंतोष है, तो बाहरी जीवन में भी असंतोषजनक घटनाएं घटेंगी। यदि भीतर शांति है, तो बाहर भी शांति ही होगी। यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि गुप्त चेतावनी का वास्तविक अर्थ यही है, स्वयं को पहचानना और सुधारना। कुंभ राशि वाले लोग अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता और गहराई से सोचने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब वही क्षमता अहंकार में बदल जाती है, तो वे दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। यही कारण है कि चेतावनी स्पष्ट है। अपने ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें, न कि उन्हें छोटा दिखाने के लिए। जब ज्ञान सेवा बनता है, तो वह आशीर्वाद देता है, लेकिन जब वह अहंकार बनता है, तो वह प्रकोप बन जाता है। इस समय आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन संभव है। अचानक लाभ या अचानक हानि दोनों ही हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति ने अपने पिछले समय में कैसा कर्म किया है। यदि उसने ईमानदारी से कमाया है, तो यह ऊर्जा उसका लाभ बढ़ाएगी, लेकिन यदि छल या बेईमानी से अर्जित किया है, तो यह ऊर्जा उसे खो भी सकती है। चेतावनी का यही संदेश है, अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने साधनों को शुद्ध रखो, तभी साध्य सुखद होगा। स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। शरीर में ऊर्जा की कमी, मानसिक अस्थिरता, अचानक रोग या पुरानी बीमारी का उभरना, यह संकेत है कि भीतर और बाहर दोनों जगह सुधार की आवश्यकता है।
जब व्यक्ति अपने खान पान, अपनी दिनचर्या और अपने विचारों को संतुलित रखता है तो देवताओं की शक्ति उसे सुरक्षा देती है, लेकिन लापरवाही करने पर वही शक्ति चेतावनी के रूप में कठिनाई लाती है। कुंभ राशि वालों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण समय है आत्मबल को जागृत करने का। वे जितना अपने भीतर शक्ति खोजेंगे उतना ही बाहरी जीवन सरल होगा। यह समय उन्हें सिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि उनके भीतर है। जितना वे स्वयं को संतुलित करेंगे उतना ही उनके आसपास की परिस्थितियां सुधरेंगी। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि जब चेतावनी दी जाती है तो उसके साथ अवसर भी छिपा होता है। यह अवसर व्यक्ति को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जो इसे समझ लेता है और समय रहते अपने दोष सुधार लेता है वह सफलता और शांति दोनों पाता है। जो इसे अनदेखा करता है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कठिन भी है और सौभाग्यशाली भी, क्योंकि जितनी बड़ी चुनौती मिलेगी उतना ही बड़ा अवसर भी सामने आएगा। यह समझना जरूरी है कि गुप्त चेतावनियां केवल डराने के लिए नहीं होती, वे मार्गदर्शन के लिए होती हैं। पहला संकेत व्यक्ति को यह समझाने के लिए है कि अनुशासन के बिना जीवन असंतुलित हो जाता है। जब तक कर्म शुद्ध नहीं होंगे तब तक फल भी शुद्ध नहीं होंगे। और दूसरा संकेत यह बताने के लिए है कि विचारों की शक्ति सबसे प्रबल होती है। जिस दिशा में विचार चलते हैं उसी दिशा में जीवन बढ़ने लगता है। कुंभ राशि वालों को अब यह तय करना है कि वे अपने विचारों को किस ओर मोड़ते हैं। यदि वे सकारात्मकता, सत्य, परिश्रम और सद्भावना को अपनाते हैं तो देवताओं की शक्ति उन्हें आशीर्वाद देगी। लेकिन यदि वे नकारात्मकता, क्रोध, आलस्य और छल को अपनाते हैं तो वही शक्ति उनके लिए कठिनाई बनेगी। यही इस चेतावनी का सार है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जैसा कर्म वैसा फल। देवताओं की ऊर्जा केवल उस सत्य को सामने लाती है जिसे मनुष्य अक्सर अनदेखा करता है। जब परिस्थितियां अचानक बदलती हैं तो व्यक्ति सोचता है कि यह भाग्य का खेल है, लेकिन वास्तव में यह उसके ही कर्मों का प्रतिफल होता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अवसरों का भी है। यदि वे अपने ज्ञान का सही उपयोग करें, यदि वे अपनी वाणी को संयमित करें, यदि वे अपने संबंधों को स्नेह और विश्वास से भरें, यदि वे अपने काम को पूरी मेहनत से करें तो उन्हें ऐसी सफलता मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। देवताओं की कृपा तभी मिलती है जब मनुष्य स्वयं उसके योग्य बनता है। कुंभ राशि के लोग स्वभाव से जिज्ञासु और दूरदर्शी होते हैं। यह समय उन्हें और भी गहराई से समझने का अवसर दे रहा है। यह समय उन्हें सिखा रहा है कि केवल बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हृदय की शुद्धता भी आवश्यक है। जब बुद्धि और हृदय मिलकर चलते हैं तभी व्यक्ति पूर्ण बनता है। देवताओं का आशीर्वाद पाने का सबसे सरल उपाय है ईमानदार कर्म, शुद्ध विचार और सच्ची आस्था। जब तक यह तीनों मिलकर जीवन में काम नहीं करेंगे तब तक सफलता और शांति अधूरी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय यही शिक्षा लेकर आया है। कुंभ राशि के जातकों, सुनो कि 33 करोड़ देवता तुम्हें देख रहे हैं। उनकी नजर से बचना असंभव है। उनका क्रोध तुम्हें मिटा देगा, यह चेतावनी बताती है। कुंभ राशि वालों, अब प्रार्थना व्यर्थ है। देवता सुनेंगे नहीं और उनका दंड आएगा। तुम्हारा जीवन नर्क है और आत्मा भटकेगी। देवताओं की शक्ति से हार जाओ। कुंभ राशि के लोग पहली चेतावनी का प्रभाव गहरा है और दूसरी ओर गहरा देवताओं का यह रहस्य होश उड़ा देगा। कुंभ राशि के लोग पहली गुप्त चेतावनी रात की है और दूसरी दिन की देवताओं का समय है, और तुम फंस चुके हो। कुंभ राशि वालों, देवताओं का कहर तुम्हारे स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। बीमारी आएगी और दर्द रहेगा। देवताओं की सजा बीमारी देने वाली है। कुंभ राशि के जातकों, सुनो कि देवता तुम्हारे पापों की सजा दे रहे हैं। उनका फैसला अंतिम है और तुम पीड़ित हो। यह चेतावनी होश उड़ा देगी। देवताओं का क्रोध थमने वाला नहीं। कुंभ राशि वाले, अब समय समाप्त है। कहर टूटेगा और विनाश होगा। तुम्हारा अंत निकट है। देवताओं की शक्ति से हार जाओ। कुंभ राशि वाले, तुम्हारी राशि में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, जो तुम्हें मानसिक पीड़ा देगी। सूर्य देव तुम्हें अंधा कर देंगे और बुध देव तुम्हारी बुद्धि भ्रमित कर देंगे। शुक्र देव सुख छीन लेंगे
और मंगल देव युद्ध जैसी स्थिति ला देंगे। गुरुदेव भी क्रोधित हैं, जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता को नष्ट कर देंगे। शनिदेव तो पहले से ही तुम्हारे पीछे पड़े हैं। राहु की छाया तुम्हें पागल बना देगी और केतु तुम्हारे शरीर को काट देगा। यह सब मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर देंगे। कुंभ राशि वालों, देवताओं के क्रोध से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हो, लेकिन यह आसान नहीं होगा। पहला उपाय है कि शनिदेव की पूजा करो। काले तिल और सरसों के तेल से उनका तेल लगाओ और शनिवार को व्रत रखो। दूसरा उपाय है कि राहु केतु की शांति के लिए दूध में काले चने डालकर पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाओ। हर मंगलवार को यह करो। तीसरा उपाय है कि भगवान शिव की पूजा करो, रुद्राक्ष धारण करो और हर सोमवार को जल चढ़ाओ। चौथा उपाय है कि गाय को हरा चारा खिलाओ और गरीबों को भोजन कराओ। यह सब नियम से करो, नहीं तो देवताओं का कहर बढ़ेगा। तो कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि वे अपने जीवन को संतुलित करें, अपनी आदतों को सुधारें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ें। यही सही तरीका है इस समय को शुभ बनाने का। और आप सभी से निवेदन है कि इस संदेश को सुनने के बाद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा और आस्था प्रकट करें।